नमस्कार दोस्तों। 3 जनवरी 2021 को मैं बेंगलोर आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल फार्मेसी में इंटरेस्ट है, कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। इनकी एज 23 ईयर्स प्लस 10 मंथ की हो चुकी है। कैरियर प्रोग्रेस के बारे में इनको जानना है, वो बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बता दूंगा। गवर्नमेंट जॉब, यस, मुझे चांस दिख रहे। वो मैं आपको जब इंक वाला पाम आएगा तब ये प्रश्न को मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, पर एकदम फिक्स नहीं कह सकते कि व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ये कह नहीं सकता, पर आपके हाथ में चांस जरूर है, तो ट्राई करते रहिए। शादी की एज बता दूंगा मैं आपको। अभी जिस फील्ड में हूँ, क्या पूरा जीवन उसमें कार्य करना पड़ेगा? हर व्यक्ति को धन रेखा 1 या 2 होती है। किसी की फील्ड कब चेंज होगी वो कोई बता नहीं सकता। फील्ड में जो उतार चढ़ाव है, किसी भी फील्ड में रहोगे, जीवन के उतार चढ़ाव बहुत अच्छी तरह से हाथ पर पता चलते हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। और इतना भी निराशाजनक हाथ नहीं है जितना आप समझ रहे हो। एक वर्तमान में एक राहु रेखा ने काटा है, इसके लिए ये निराशा आपके ऊपर छाई हुई है, पर इतना निराशाजनक हाथ भी नहीं है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और मानसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेते हैं ऐसे लोग। और ये जो फैलेंज है वो कहीं ना कहीं आभास दे रहे हैं कि इनकी पॉलिटिकल सोच बन चुकी होगी। मेरा ये कहना नहीं है कि व्यक्ति पॉलिटिक्स में पार्ट लेता है, पर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के कोई ना कोई पार्टी के अच्छे फॉलोअर ये लोग बनते हैं। गुरु की उंगली बहुत बड़ी है सूर्य की उंगली से। ये बार बार आपको जीवन में हर्ट करेगी। ईगो इश्यू बहुत ज़्यादा रहते हैं आप लोगों के जीवन में जिनकी ये उंगली बड़ी होती है। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी ज़रूर होती है, पर ये ईगो वाला प्रश्न आपको बार बार व्यक्तिगत जीवन में परेशानी देगा और इसकी वजह से परिवार में भी परेशानियां क्रिएट होती है। तो इसे एक रोग समझकर दूर रहने की कोशिश करना, नहीं तो इन वस्तुओं के लिए जीवन भर आप बार बार इशू आएंगे और बार बार आपका दिल जलेगा। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर इनके हाथ में मनी ट्रायंगल काफ़ी अच्छा है, तो मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं रहेंगे, बाकी सारी चीज़ों में कमज़ोर रहेंगे। अब आपका पहला प्रश्न का मैं जवाब दूं। आप कोई भी व्यक्ति जो सरकारी जॉब चाहता है, मैंने जनरली सरकारी जॉब वालों के हाथ में 4-5 साइनें जरूर देखी है। एक तो कहीं ना कहीं यश साइन व्यक्ति के जीवन में होती है, यहाँ या यहाँ एक यश साइन होती है। सेकंड, जुपिटर की ओर जाने वाली, पहले के ज़माने में पेंशन होता था सरकारी जॉब में, पर 2005 से, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, पर 2005 से लगभग पेंशन वाली स्थितियाँ निकल गई है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, कोई गलती हो तो क्षमा चाह रहा हूँ, पर एक ना कोई लाइन जुपिटर की ओर जाती हुई दिखती है, तो वो भी आपके हाथ में है। तीसरी साइन, यहाँ पर इस तरह की फॉर्मेशन होती है, वो भी आपके हाथ में है। कहीं ना कहीं ट्रायंगल होता है, तो आप अपने जुपिटर माउंट पर ट्रायंगल चेक कर लेना है कि नहीं। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ आभास हो रहा है कि यहाँ होना चाहिए। आप अपने लेवल पर चेक कर लेना ट्रायंगल है कि नहीं। और और एक साइन देखिए, थोड़े से बड़े स्तर के जो अधिकारी किस्म के जो सरकारी जॉब होती है उनके कहीं ना कहीं स्क्वायर साइनें भी होती है, तो ये यहाँ पर आपके स्क्वायर साइन भी है।
तो इतनी सारी वस्तुएं जीवन में रहती है जो आपके हाथ में, एक ट्रायंगल स्पष्ट नहीं दिख रहा है, उसके अलावा सारे साइन है आपके हाथ में, एक सरकारी जॉब होने वाले। और पांचवी चीज, सन माउंट पर फिश साइन चाहिए जो आपके ऑलरेडी है, वो मैं वीडियो में बताऊंगा। तो सारे संकेत है, और ट्रायंगल भी हो गई, आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको कोशिश करते रहने की सलाह दूंगा, पर समय पूछोगे तो नहीं बता पाऊंगा, पर चांसेस आपके हाथ में काफ़ी उज्जवल है। अब जनरल एनालिसिस की ओर चलते हैं। मुझे आपके केतु पर कैसी साइन है पता नहीं, पर ये अगर लाइन काटती है तो ऐसे लोग पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में भी पैसा कमा सकते हैं। बाकी की साइनों पर इतना उस तरफ ध्यान नहीं गया है, तो मैं बहुत ज़्यादा स्पष्टता तो नहीं करूँगा, पर ये वस्तुएं रहती है। और बुध पर्वत अच्छा है आपके जीवन में, तो व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है, वाणी भी व्यवस्थित रहती है, और बिजनेस सेंस भी पाया जाता है। अब आपके यहाँ पर यश साइन है, जो आपको जीवन में यश प्राप्त होता रहेगा, फेम मिलती रहेगी। अब आपकी साइनों की ओर चलते हैं, जो मुझे इस हाथ पर भी कहीं कहीं दिख रही है, जो फोटोग्राफ में आई नहीं है। एक यहाँ पर छोटी सी साइन है, एक यहाँ पर भी है, दो। अब बाकी की जो साइन है हमने निकाली है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और इस जगह पर भी है, और एक यहाँ पर भी है। तो इतनी साइनें क्लियर कट आपके हाथ में शो हो रही है, तो पैसा तो जीवन में आता रहेगा। एक विद्या रेखा भी बनी हुई है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। और जुपिटर माउंट एकदम व्यवस्थित जुपिटर माउंट है, तो पारिवारिक सांसारिक समस्याएं बहुत कम रहेगी आपको जीवन में। एक स्क्वायर साइन नज़र आ रही है, तो ये व्यक्ति को 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर व्यक्ति पहुंचता है। एक लाइन नज़र आ रही है, दो। ये लाइनें व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान देती है, ध्यान जाता है। सेवा भावी, धार्मिकता और मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। अब ये स्टार नहीं है, एक ही बिंदु पर रेखाएं काट नहीं रही है, यहाँ पर भी एक बिंदु पर रेखाएं काट नहीं रही है, कंप्लीट स्टार नहीं है। मंगल व्यवस्थित है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी आपके जीवन में। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, तो जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर ये एक दो लाइनें दिख रही, ये व्यक्ति को कोर्ट और पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाती है, पर इसे घबराने की ज़रूरत नहीं होती। हमें कभी कोई ऑफिस में काम करने वाला है, या सोसाइटी में किसी कारणवश भी हमें कोर्ट और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने होते हैं, तो पर्सनल मैटर में इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके द्वारा या आपके संतानों के द्वारा विदेश से धन प्राप्ति के योग भी आपके जीवन में बनेंगे, इस ट्रायंगल की वजह से। या तो व्यक्ति को कवि बनाता है,
या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। बाकी ऐसी कोई प्लस माइनस साइन नहीं है। और ये जो लाइन है ये आपको यात्राएं भी करवाएगी और आपने जन्म स्थल से आपको दूर भी लेकर जाएगी। और चंद्र बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहूँगा और बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं कहूँगा, व्यवस्थित चंद्र पर्वत है आपका। और एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल और बुध रेखा बनी हुई है, तो बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति तो आप जमा कर लोगे कि बुढ़ापा बहुत शांति से गुजरेगा आपका। शुक्र पर्वत में भी कोई कमी नहीं है। और ये जो लाइन है ये आपको लग्जरियस लाइफ देगी, क्योंकि सारी ऊपर जाने वाली है, तो लग्जरियस लाइफ तो आपके जीवन में रहेगी। कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारा गुणधर्म आपको 100% मिलेगा। कंप्लीट जुपिटर से स्टार्ट होने वाली हृदय रेखा, ऐसे लोग भरोसे लायक इंसान होते हैं। कंप्लीट, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। सीधी लाइन है, ऐसे लोगों को प्यार का प्रदर्शन करना आता ही नहीं है, शोबाजी आती ही नहीं है प्यार के मामले में। पर देवदूत जैसे होते हैं, सबका भला करते ये लोग। और हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्सनल लाइफ उत्तम तरीके की जी पाओगे। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती हो। ये फ्लैट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन में बहुत बड़ा गैप है। ये गैप वाला व्यक्ति बहुत जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद ही नहीं आता, पर परिवार को जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं। और उत्तम तरह की माइंड लाइन आपको मिली हुई है ईश्वर के द्वारा। जब जुपिटर से जब निकलती है तो ऐसे लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं, अति, और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। प्लस इतनी बड़ी माइंड लाइन हो तो शार्प माइंड का व्यक्ति होता है, बहुत ज़्यादा निरीक्षण करने वाला होता है, रात को कोई ना कोई ज्ञान लेकर सोता है, उसके बिना चैन नहीं पड़ता। 2 दिन अगर ज्ञान लेने ना मिले तो तीसरे दिन ड्रग एडिक्ट जैसी कंडीशन हो जाती है, गुस्सा आता है। और फिर अगर ज्ञान लेने मिल गया तो शांत। और ये फोर्क बन रहा है, ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शार्प बनाता है, निर्णय शक्ति इनकी बहुत पावरफुल होती है। अब आपके जीवन रेखा पर चलते हैं। ये लाइन आपके जीवन में शहनाई बजाएगी। ये एज ऑफ 27 में है और एक 23 में एक राहु रेखा ने काटा है। और मैं तो कहूँगा कि आने वाले समय में आप एग्ज़ाम दीजिए, चांसेस काफ़ी, एक बहुत बड़ा ऑफशूट निकल रहा है। ये आपको कहीं ना कहीं 1-1.5 साल में जॉब ना दिला दे, 1-1 साल के अंदर ही। जो सरकारी जॉब की आप अभिलाषा रख रहे हो, कहीं ये ऑफशूट आपको जॉब दिलाने में सक्षम है। पर मैं 100% दावे के साथ नहीं कह सकता कि सरकारी जॉब ये ऑफशूट दिलाएगा, पर चांसेस आपके काफ़ी उज्जवल है। अब आपको 23 में एक राहु रेखा ने भी काटा है, मैं उस पर भी आपको लेकर चलता हूँ। ये आपकी शादी की लाइन, और ये देखिए ये राहु रेखा ने काटा। ये इसके 4 साल पहले, शादी के 4 साल के पहले एक रेखा ने काटा है, यानी वर्तमान में 23 में काटा है, जो अभी भी ये राहु रेखा चल रही। इसी वजह से आप नेगेटिव फीलिंग का सामना कर रहे हो। और इसके पास में ही देखिए एक ऑफशूट है, ये आपको कोई ना कोई भारी सफलता जीवन में दिलाएगा। अब उसके बाद का हम विश्लेषण करते हैं। और अच्छा हुआ ये फोटोग्राफ भेजा, मुझे आपके जीवन रेखा पर ऐसा लग रहा था कि यव साइन बन रही है, पर ये टोटल लाइन इस तरह से चल रही है तो ये यव साइन नहीं होती। उसके बाद आपको एक राहु रेखा आएगी, ये थोड़ी सी बड़ी है,
तो यहाँ पर थोड़ा सा कष्ट ज़्यादा उठाना पड़ेगा। और ये नियर डियरर की मैंने लाइन बता दी, अगर ये टच करती होगी तो नियर एंड डियरर की डेथ शादी वाले पीरियड के आसपास होगी। और ये एक लाइन ये 30 के आसपास आपको आएगी जो डिस्टर्ब करेगी। उसके बाद ये छोटी छोटी लाइन है जिनका जिक्र करना भी नहीं चाहिए पर दिख रही है तो मैं बता रहा हूँ। 33, 36 और 38 ये बहुत छोटी राहु रेखा है, तो ज़्यादा टेंस लेने की आवश्यकता नहीं। ये 42 में मध्यम टाइप की राहु रेखा है जो आपको डिस्टर्ब करेगी। और इस यहाँ पर ही एक बहुत बड़ा ऑफशूट है और इसी पीरियड के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ भी है। उसके बाद 44 में एक ऑफशूट है और छोटी सी राहु रेखा है। उसके बाद 46 में एक छोटी सी राहु रेखा है। 49 में एक छोटी सी राहु रेखा है और 51 में एक छोटी सी राहु रेखा है। इस तरह से राहु रेखा है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली नहीं है और बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल है। केवल आपकी बड़ी राहु रेखा 2 पीरियड में, एक 42 में आधी है और एक 30 में, ये 2 बड़ी राहु रेखा है पर बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल है, तो बहुत ज़्यादा टेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। और जीवन रेखा पूरी घुमाव ले रही है, तो ऐसे लोग पारिवारिक सोच वाले इंसान होते हैं। अब धन रेखा पर देखें तो एक यहाँ पर कट है और ये 27 के आसपास है, तो ये शादी का खर्चा करवाएगी ये रेखा। एक कट आपके जीवन में 37 में ये आपको कोई ना कोई छोटा मोटा नुकसान देगी। एक कट आपकी एज 53 के आसपास है, इतने कट है। और आपकी धन रेखा अगर मैं कलर फोटो में भी देखूं तो यहाँ से 31 से अच्छी हो रही है अप टू 37 तक। 37 से लेकर इस पीरियड तक थोड़ी सी कमज़ोर है, यानी 42 तक, 41 तक या 42 तक इतनी अच्छी नहीं। ये एक्सपेंसिव पीरियड रहेगा आपका। उसके बाद धीरे धीरे अच्छी बनकर बुढ़ापे में काफ़ी सुंदर बन रही है। और ये सारी लाइन एक्स्ट्रा इनकम की है, इन्वेस्टमेंट की लाइन है, तो इतना ख़राब हाथ भी नहीं है कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। घबराने वाला पीरियड मैंने जो बताया 30 और 42, 30 थोड़ी बड़ी है, 42 की उसकी आधी है। उसके अलावा जितनी भी राहु रेखा है बहुत छोटी छोटी है और जिस तरह का मनी ट्रायंगल है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको नहीं पड़ने वाली और अच्छी खासी साइन है आपके हाथ में, तो जीवन तो प्रोग्रेस रहेगा। अब आपकी फेट लाइन पर ही चलते हैं। ये देखिए यहाँ तक आपकी धन रेखा चाहिए उतनी दमदार नहीं है। फिर ये पीरियड आपका काफ़ी एक्सपेंसिव रहेगा, ये कम ग्रोथ वाला रहेगा, अनवांटेड एक्सपेंस आएंगे आपको, मैं इसका उपाय दे दूंगा आपको। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे स्मूथ होकर अप टू एंड तक व्यवस्थित जा रही है। तो ज़्यादा टेंस, इतने छोटे मोटे जीवन में कष्ट तो आते ही है, हर व्यक्ति को झेलना होता है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्न के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।